हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज हम हमारे जुलाई मंथ के जो अंतिम वीक है, क्या है, जुलाई मंथ का लास्ट वीक है, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में जो 45 MCQ जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट टॉप इस वीक के, उसके बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी 4 वीक हो चुके हैं, 4 जुलाई तक, उसके बाद 11 जुलाई तक, 5 जुलाई से 11 जुलाई, एक 28 जून से 4 जुलाई तक, 28 जून से 4 जुलाई फर्स्ट वीक हो गया, 5 जुलाई से 11 जुलाई तक सेकंड वीक हो गया, 12 से 18 तक थर्ड हो गया, और 19 से 25 तक फोर्थ हो गया, और जो ये अंतिम है 26 से लेकर 31 जुलाई तक का लास्ट वीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है 45 टॉप 45 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिटेल के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। यदि आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप उनके ऊपर जाकर लिस्ट के अंदर जाके, जो प्ले लिस्ट है उसमें अंदर जाकर के आप पहले के जो वीक के जो जितने भी लेक्चर आप उनको जाकर के देख सकते हो। इसके बाद में जो टॉप 100 क्वेश्चन है, क्या है, टॉप 100 क्वेश्चन के उसके 1 या 2 पार्ट के अंदर मैं उनको कवर करूंगा। तो दोनों पार्ट जल्दी ही आपके चैनल के ऊपर, मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो आप उन दोनों को भी जाकर के देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग ग्रीन में आंकड़ों के अनुसार, ब्लूमबर्ग ग्रीन के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर की लिस्ट में कौन आया? विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारत के जितने भी, भारत के मैक्सिमम जो 100 टॉप 100 जो लिस्ट जारी होते थे उसके अंदर से भारत के करीब करीब नहीं तो 15 से 20 शहर क्या होते थे, शामिल होते थे। बट पहली बार क्या हुआ है, इस लिस्ट के अंदर भारत का कोई शहर नहीं आया है, क्योंकि शहर तो है पर क्या है, टॉप 10 के अंदर, क्या है, टॉप के अंदर जो भारत के शहर आने वाले थे वो शहर अब की बार नहीं आए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है, जो इंडिया के अंदर लॉकडाउन की वजह से क्या है, एनवायरनमेंट है, जो ऑक्सीजन है, इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो सब क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन है वो बढ़ रही है वायुमंडल के अंदर, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी प्रकार से जो प्रदूषित शहरों की जो लिस्ट हो रही है, जैसे भाई इंडस्ट्रियल के अंदर हो गया, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, धुआं निकलता है, वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नॉइज पोल्यूशन हो गया, वॉइस पोल्यूशन हो गया, इसके अलावा एयर पोल्यूशन हो गया, वो सब क्या हो रहा है, कम हो गया था। इस वजह से पहली बार क्या हुआ है, तैमूको शहर है वो क्या है, इस लिस्ट के अंदर शामिल हुआ है, पहली बार क्या हुआ है, शामिल हुआ है। और टॉप जो सबसे अधिक प्रदूषित शहर है वो कौन सा है, तैमूको शहर बना है। क्योंकि अभी जो लिस्ट जारी हुई थी इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, उसके अंदर ये कहा गया था कि तैमूको शहर क्या है, वर्ल्ड का सबसे, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, क्योंकि तैमूको के अंदर 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहता था, टेम्परेचर रह रहा है, यार 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रह रहा है। इस वजह से लोग क्या हो रहे हैं, लोगों को ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, वो जो गीली लकड़ियां हैं, क्या है, गीली लकड़ियां हैं, गीली लकड़ियां हैं, उनको क्या कर रहे हैं, वो जला रहे हैं। जैसे क्या होता है भाई, 4 डिग्री टेम्परेचर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई, जो लकड़ियां हैं वो क्या हो जाएंगे, क्या हो रही है, सीलन पकड़ रही हैं, क्या हो रहे हैं, वो सीलन पकड़ने की वजह से जब जलती है तो वहाँ पे क्या होता है, फोग उत्पन्न होता है, क्या हो रहा है, फोग उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, गीली लकड़ी जलने में क्या करते हैं, ज़्यादा प्रदूषण क्रिएट करते हैं। इस वजह से तैमूको शहर वो क्या है, सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है। यानी टॉप में जो सबसे अधिक जो प्रदूषित शहर है वो कौन सा है, तैमूको है। और जो तैमूको है वो कहाँ पे है, ये चिली के अंदर है, क्या है, चिली है देश है, उसके अंदर क्या है, तैमूको शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही के अंदर देश ने कौन सी सफल मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये कौन सी है, ध्रुवस्त्र। कौन सी है, ध्रुवस्त्र का क्या क्या है भी, सफल परीक्षण क्या है, किसके द्वारा, जो हमारा DRDO है, क्या है, DRDO, उसके द्वारा क्या कहते हैं, इसका सफल परीक्षण किया गया। और यह क्या है, पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल है, क्या है, पूर्ण रूप से 100% क्या है, स्वदेशी मिसाइल। इसके अंदर टोटल जितने भी टेक्नोलॉजी है या इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है या इक्विपमेंट है, टोटल क्या है, हमारे इंडिया के द्वारा क्या बनाए गए हैं, इसके अंदर बनाए गए, और उनको क्या करें, उपयोग में लेके है, स्वदेशी मिसाइल है ध्रुवस्त्र। उसका भी सफल परीक्षण किया गया था। कहाँ से किया था, इसका जो परीक्षण है वो कौन से केंद्र से किया गया था, तो यह उड़ीसा के, क्या है, उड़ीसा राज्य के चांदीपुर जो हमारा स्टेशन है DRDO का, वहाँ से क्या कहता है इसको, क्या क्या, जो चांदीपुर स्टेशन है वहाँ से क्या कहता है, इसको लॉन्च किया गया था, इसका परीक्षण किया गया था। और यह मिसाइल कौन सी है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM मिसाइल है, क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि क्या है, शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, जो कि क्या है, DRDO के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईआईटी बॉम्बे द्वारा आयोजित यंत्रा रोबोटिक्स कंस्ट्रक्ट ओ बोर्ड ई यंत्रा 2019 प्रतियोगिता में किस संस्था ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? हाल ही के अंदर क्या हुआ है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा क्या थी यह प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई थी। इसके अंदर क्या था, रोबोटिक्स में जो फील्ड थी, क्या है, रोबोटिक्स जो क्षेत्र था उसके अंदर जो जिस संस्था ने क्या था टॉप मेडल प्राप्त किया था वो कौन सी थी? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वो उसने क्या था, उसके 4 छात्रों ने क्या था, उसके 4 छात्रों ने क्या था टॉप स्थान प्राप्त किया इस फील्ड के अंदर, यानी कंस्ट्रक्ट ओ बोर्ड ई यंत्रा जो क्षेत्र था उसके अंदर क्या था पहला स्थान प्राप्त किया, है ना, पहला स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा जो इसमें जो लिस्ट के अंदर जमीन थी उसमें क्या था 28 टीमों ने क्या था यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, 28 टीमों ने भाग लिया था और इसमें कौन है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसके छात्रों ने क्या था इसमें टॉप किया था। इसके अंतर्गत इन छात्रों ने क्या बनाया, एक रोबोट बनाया था, क्या था, एक रोबोट बनाया था जिसके अंदर क्या था कंप्यूटर के द्वारा जो क्या होता है, एक क्या होता है ड्रोन के आधार पर, ड्रोन के बेस के ऊपर क्या था इन्होंने एक रोबोटिक्स बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने कोरोना वायरस रैपिड टेस्ट के लिए नई अल्ट्रा पोर्टेबल मोबाइल डिवाइस को क्या अभी लॉन्च किया है? अभी किस संस्था ने क्या किया है, एक मोबाइल क्या है, मोबाइल के द्वारा जो मोबाइल के द्वारा क्या होता है कनेक्टेड डिवाइस होती है, यानी मोबाइल के द्वारा क्या कहता है हम परीक्षण कर सकते हैं, उस लिस्ट में कौन सी मोबाइल डिवाइस लॉन्च की है, किस संस्था ने क्या है, तो ये हमारे आईआईटी खड़गपुर की संस्था ने क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया गया है। आईआईटी खड़गपुर ने इसकी लॉन्च किया है। इसकी जो कीमत है वो क्या है 400 रुपये क्या रखी गई है, इसकी कीमत रखी गई, कितनी 400 रुपये कीमत रखी गई थी। और इसकी द्वारा क्या है जो हमारी जो कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट वगैरह गई 1 घंटे के अंदर क्या हो जाएगी उपलब्ध हो जाएगी, यानी 1 घंटे के अंदर क्या करेगा ये हमारी कोरोना रिपोर्ट क्या देगा प्रोवाइड करवा देगा 1 घंटे के भीतर अंदर। अब यह क्या है एक एप्लीकेशन, यानी मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कनेक्टिविटी होती है, क्या था मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कनेक्टिविटी होगी और उसमें क्या होगा एक पतली फिल्म लगी होगी, क्या होगी पतली फिल्म के द्वारा क्या होता है इसका जो रिजल्ट है वो शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट को अभी क्या किया है लॉन्च किया है? तो किस देश ने क्या किया अभी, इस चाइना ने क्या है जो हमारा पड़ोसी देश चीन है उसने क्या कहता है कि हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट का कहते हैं लॉन्च किया। और ये इसको कहाँ से लॉन्च किया है, इसको ताइयुआन क्या है, ताइयुआन जो उपग्रह के प्रक्षेपण केंद्र क्या है, ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है चाइना का, वहाँ से इसको क्या कहा है लॉन्च किया गया है। ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र वहाँ से इसको क्या है लॉन्च किया है। इसके साथ में क्या है 3 सैटेलाइटों को भी क्या कहते हैं इसको हमें लॉन्च किया गया है। कितने 3 सैटेलाइट यान है उनको भी क्या कहते हैं इस यान के साथ में क्या कहते हैं लॉन्च किया गया। और जो यान है जो अंतरिक्ष यान इसमें उपयोग में आया गया था लाया गया था वो कौन था, लॉन्ग मार्च 4 क्या था, लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट क्या है 4B रॉकेट है वो उसको क्या कहते हैं इन्होंने लॉन्च इसके द्वारा क्या था लॉन्च किया गया था। और यह चाइना का कौन सा मिशन था, तो ये अब तक चाइना इस यान के द्वारा 341 मिशन लॉन्च कर चुका था और ये कौन था 341वां मिशन था जो इसके द्वारा क्या था इस यान के द्वारा क्या था लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल लेखक संघ FWA फुटबॉल लेखक संघ के साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो हाल ही के अंदर क्या फुटबॉल लेखक संघ FWA ने क्या किया है एक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसको जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फुटबॉल लेखक संघ का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड है वो किसको दिया गया है, तो किसको दिया है जॉर्डन हेंडरसन महिला है उनको दिया है। किस खिलाड़ी को, महिला ने पुरुष है, जॉर्डन हेंडरसन को क्या है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का है पुरस्कार दिया गया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये लिवरपूल की तरफ से क्या कहते हैं फुटबॉल खेलते हैं, लिवरपूल की तरफ से क्या कहते हैं ये फुटबॉल के मैच खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही के अंदर क्या है केंद्र सरकार के द्वारा कृषि अवसंरचना कोष है वो 1 लाख करोड़ रुपए का कहती है मंजूरी स्थापित करने का कहती है मंजूरी दे दी है। अब इसके द्वारा क्या होगा 1 लाख करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है जो अवसंरचना कोष स्थापित किया गया उसके अंतर्गत क्या होगा इन रुपयों का क्या किया जाएगा, जो किसान है क्या है जो हमारे देश के किसान है उनको क्या जाएगा, जैसे केसीसी होगा किसान क्रेडिट कोऑपरेटिव होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, केसीसी के द्वारा होगा, बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। तो इनमें क्या होगा इन रुपए को बैंक के द्वारा क्या जाएगा किसानों को अवेलेबल करवाया जाएगा, उनको लोन के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा, उनकी हेल्प की जाएगी और किसान इनका उपयोग करेंगे अपने जैसे उर्वरक हो गए क्या हो गए उर्वरक हो गए बीज हो गए
रसायन हो गए, क्या हो गए, उर्वरक हो गए, बीज हो गए, रसायन हो गए, इसके अलावा अन्य जो कृषि क्षेत्र के अंदर उपयोग में आने वाले हैं उनके लिए क्या करेंगे, इनका उपयोग करेंगे। और यह कितने, केंद्र सरकार के द्वारा क्या है अभी इस राशि को क्या है जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजॉब पोर्टल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो महाजॉब क्या है, प्रत्येक राज्य क्या कर रहा है, अपने राज्य के अंदर क्या हो रहा है, एक पोर्टल लॉन्च कर रहा है, किसके अंतर्गत, जिससे कि क्या हो, जो प्रवासी लोग हैं किसी दूसरे राज्य से या किसी अन्य जगह से अपने गृह राज्य में आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कहता है इसी पोर्टल के द्वारा क्या कहता है ऑनलाइन उनको क्या कर रहा है, जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए कहता है ऑनलाइन क्या करवा रहा है, जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए कहता है उनका डेटा फीड कर रहा है और उनको अपने इलाके के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर ही क्या कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, जॉब प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं। तो अभी जो महाजॉब पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया है, महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जिस व्यक्ति की क्या हो रहा है, जिस व्यक्ति की जिस प्रकार से क्या होती है एजुकेशन है, क्या है, जिस व्यक्ति की जिस प्रकार से एजुकेशन है उसी प्रकार से, यानी शिक्षा है उसी प्रकार से, यानी पारंगत है उसी प्रकार से उनको क्या मिलेगा, उसी क्षेत्र के अंदर जॉब प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जैसे कोई टेक्निकल है तो टेक्निकल साइड में, नॉन टेक है तो नॉन टेक साइड में, इसके अलावा कोई बैंकिंग सेक्टर तो उनको बैंकिंग सेक्टर के जिस प्रकार से क्या कर रहे हैं, उनको क्षेत्र है जिनकी पढ़ाई लिखाई कर रखी उसी प्रकार से क्या कर रहा है, इनको यह क्षेत्र में प्रोवाइड यानी जॉब प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो महाराष्ट्र की सरकार, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, श्री उद्धव ठाकरे जी। कौन है, श्री उद्धव ठाकरे जी। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। क्या है, भगत सिंह कोश्यारी वहाँ का क्या है, राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ के खिलाफ भारतीय अदालत ने समन जारी किया है? तो भारतीय अदालत यानी जो गुरुग्राम है, क्या है, गुरुग्राम की एक अदालत ने क्या है, कोर्ट ने क्या किया है, एक समन जारी किया है, वो भी किसके खिलाफ, जो अलीबाबा के फाउंडर है, क्या है, अलीबाबा के फाउंडर है जैक मा। कौन है, जैक मा। जो अलीबाबा के फाउंडर है जैक मा, उनके खिलाफ क्या क्या है, यह भी समन है वो जारी किया गया। और इनके खिलाफ जो कोर्ट में जो अपील दायर की थी वो कौन, किसने की थी, वहाँ जैक मा जो अलीबाबा के पहले फाउंडर थे, जिनमें जो जैक मा के जो फाउंडर हैं, अलीबाबा के जो फाउंडर है जैक मा, उनके खिलाफ क्या है ये समन जारी हुआ था। और इन जैक मा की ही क्या है, यूसी ब्राउजर, क्या होता है, यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज क्या है, दोनों क्या है, इन्हीं अलीबाबा यानी जैक मा के ही क्या, जैक मा जो है उन्हीं के क्या है ये एप्लीकेशन है। तो इनके द्वारा क्या कहता है, जो इनके जो यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज एजेंसी के जो हेडक्वार्टर है दिल्ली गुरुग्राम में, उनके जो मैनेजर थे, कहते हैं इनके जो मैनेजर थे बकोल परमार, क्या है, बकोल परमार, बकोल परमार जी, उन्होंने क्या कहती हाई कोर्ट वो गुरुग्राम की कोर्ट के अंदर क्या कहता, वहाँ पे एक अपील दायर की। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा क्या कहता, फोर्स किया गया था कि भारत के खिलाफ क्या करना है, भारत के खिलाफ जो इंटरनेशनल स्टेज को क्या करना है, एक मेंटल एबिलिटी क्रिएट करके लोगों का करना है, माइंड वॉश करने का काम कर रहा था। जैसे कुछ भी जो नेगेटिविटी के द्वारा कहते हैं न्यूज़ प्रोवाइड करवाना, नेगेटिविटी के द्वारा क्या था, न्यूज़ की ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा उनके डेटा को कुछ भी सर्च करो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव वहाँ पे क्या मिलेंगे, फील्ड मिलेगा। उसके अलावा मैक्सिमम क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट जो भी उपयोग दिए जा रहे थे यूसी ब्राउजर के ऊपर, यूसी न्यूज़ के ऊपर, वो क्या कर रहे थे, भारत विरोधी क्या करते हो रहे थे। और इनको क्या करना, जो मैनेजर थे बकोल परमार जी, उनको आदेश दिया गया था कि आप ये काम जो नेशनल के देश के खिलाफ थे उनको क्या कहता है आपको प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का है उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में क्या है, तो अभी गुजरात के अंदर देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। और यह किनके द्वारा किया गया है, जो हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री का है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, क्या है, किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, क्या है, केंद्रीय और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा क्या है इसका उद्घाटन यानी शुभारंभ किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा जो गुजरात है, गुजरात के भी कहाँ पे, गुजरात के आनंद के अंदर क्या है, गुजरात के आनंद के अंदर क्या था,
ये जो आनंद शहर है वहाँ पे क्या कहते हैं इसको लगाया गया है। और ये देश की क्या है पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला है, क्या है देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला। और क्या है एक हाईटेक परीक्षण प्रयोगशाला क्या है कंप्लीटली जो शहद की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग क्या है इस प्रयोगशाला का क्या है स्थापित किया गया है। और यह क्या है 1 जुलाई 2020 के जो नवीनतम विनिमय केंद्र है उनके अकॉर्डिंग क्या है इसको शुभारंभ किया गया है। और अब गुजरात में क्या है तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं क्या गुजरात के जो मुख्यमंत्री है सीएम है वो कौन है विजय रूपाणी। कौन है विजय रूपाणी वहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के जो गवर्नर है यानी राज्यपाल है तो वो कौन है आचार्य देवव्रत। कौन है आचार्य देवव्रत वहाँ के क्या है राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस की जांच के लिए 30 सेकंड में उपलब्ध करवाने की किट बनाने के लिए भारत किस देश के साथ कार्य कर रहा है। अभी भारत देश ने क्या कहता है टेक्नोलॉजी के साथ में दूसरे देश के साथ में पार्टिसिपेट करके ओनली 30 सेकंड के अंदर ही कोरोना वायरस की जो जांच किट है उसको बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है तो ये कौन सा देश है इजराइल के साथ में क्या किया भारत ने यह समझौता किया है। दोनों देश क्या करेंगे जो दोनों देशों के जो रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों क्या करेंगे इस बारे में क्या कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं। और रक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय तीनों ही क्या है रक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय तीनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं इसके द्वारा क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं। और इनके साथ में मिलकर क्या होगा भारत और इजराइल क्या होगा भारत और इजराइल दोनों देश मिलकर क्या करेंगे कोविड-19 के खिलाफ क्या करें ऑपरेशन चलाएंगे क्या होगा एंटी कोविड-19 ऑपरेशन चलाएंगे। और उसके तहत में क्या करेगा इन जो किट है उसको क्या करेगा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना में भारतीय महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो सेना के अंदर भारतीय सेना के अंदर जब भी कोई भी आदेश जारी होता है वो कौन जारी करता है रक्षा मंत्रालय करता है या प्रधानमंत्री करते हैं। तो मैक्सिमम जो भी कुछ डिसीजन होता है वो कहते हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या होता है उसको लिया जाता है। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने क्या किया भारत में जो भी आर्मी डिफेंस सिस्टम है उनके अंदर क्या है आर्मी जो फील्ड है उनके अंदर सभी क्षेत्र के अंदर क्या होगा जो अधिकारी पद है वहाँ पे क्या होगा महिलाओं को क्या करेगा भाई स्थान दिया जाना कंपलसरी कर दिया है। इसके साथ में पहले क्या था शॉर्ट सर्विस एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर ही इंडियन आर्मी के अंदर महिलाओं को ड्यूटी लगाई थी। बट अब क्या होगा परमानेंट कमीशन के अंदर भी पीएससी परमानेंट कमीशन में भी क्या होगा पीसीए के अंदर भी क्या होगा उन्होंने अभी ये नियम लागू कर दिया है। तो क्या है भारतीय सेनाओं की जितनी भी शाखा यानी 10 जितनी भी जो 10 क्षेत्र हैं भारतीय सेना के जितनी भी 10 शाखा उनके अंदर अब महिला भी क्या होती है एक अधिकारी बन सकती है। साथ के अंदर सिर्फ एक इकाई है कौन सी युद्धक इकाई क्या होगा युद्धक इकाई है उसके छोड़कर के सभी क्षेत्रों के अंदर क्या होगा महिलाओं को स्थायी कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर क्या होगा जॉब प्रोवाइड करवाई जा सकती है। साथ में उनको नौकरी वहाँ पे प्रमोट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। तो भारतीय कंपनी फ्लिपकार्ट ने किसका किया है वॉलमार्ट जो कंपनी उसका क्या कर लिया अभी अधिग्रहण कर लिया है। और वॉलमार्ट क्या करती है क्या थोक विक्रेता एंड कैश कैरी जो कंपनी है क्या थोक विक्रेता और कैश कैरी का क्या कर लिया अभी अधिग्रहण कर लिया। क्योंकि जो वॉलमार्ट है वो क्या करती है थोक विक्रेता जो भी क्या होता है इंडियन मार्केट के अंदर क्या करती है सामान को उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा क्या करती है एक सामान को दूसरे सामान के नहीं एक व्यक्ति के सामान लेके क्या दूसरे को भी क्या करती है वो सेल करते थे। इसका अधिग्रहण किसने कर लिया है अभी फ्लिपकार्ट ने क्या कर लिया इसका अधिग्रहण कर लिया है। और जो वॉलमार्ट थी वो सन 2009 के अंदर क्या थी इंडिया के मार्केट के अंदर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका व्यापार परिषद क्या है भारत अमेरिका व्यापार परिषद यूएसआईबी यूनाइटेड स्टेट इंडियन बिजनेस काउंसिल की अध्यक्ष कौन है। तो अभी भारत इंडिया व्यापार परिषद की जो अध्यक्ष बनी है वो कौन है निशा बिस्वाल क्या है निशा बिस्वाल को क्या है भारत इंडिया अमेरिका व्यापार परिषद के क्या है अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और यह दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक जो संबंध क्या है उनको एक अलग स्टेज पर अलग स्तर पर ले जाने में क्या करेंगे संबंधों को मजबूत करने के अंदर क्या करेंगे महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे क्या महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या करेंगे, मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और निभा भी रही है। साथ के अंदर दोनों देशों के अंदर जो औद्योगिक इकाइयां होती है, क्या होता है, दोनों देशों के अंदर जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको भी क्या करेंगे, लगवाने के लिए, यानी लगवाने के लिए क्या करेंगे, महत्वपूर्ण ये क्या करेंगे, भूमिका निभाएंगे। जिससे क्या होगा, जो अमेरिकन जो कंपनियां हैं, अमेरिकन जो इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं, उनको क्या करेंगे, भारत के अंदर लगवाने के लिए क्या करेंगे, ये कदम उठाएंगे। साथ में उनको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये काम करेंगे। तो क्या नाम है, निशा बिस्वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के बीच कंटेनर सेवा शुरू की है? तो भारत ने भी क्या किया है, बांग्लादेश के साथ में क्या कर दिया, कंटेनर सेवा का क्या है, शुभारंभ किया है। इससे पहले भारत ने क्या है, बांग्लादेश के अंदर पहली बार क्या हुआ था, अब मिर्चों की जो खेप थी, क्या थी, मिर्च, सूखी लाल मिर्च थी, उनकी खेप क्या है, पहली बार क्या था, रेल के द्वारा क्या थी, बांग्लादेश भेजी गई थी। इससे पहले क्या था, बाई सड़क, क्या था, बाई सड़क के द्वारा क्या थे, रेल जो मिर्च है वो क्या थी, बांग्लादेश को भेजी जाती थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो कंटेनर से कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, क्या है, भारत की जो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वहाँ की जो कोलकाता है, क्या है, कोलकाता के स्थित क्या है, माजेरहाट टर्मिनल है, कोलकाता का जो माजेरहाट टर्मिनल है, वहाँ से क्या करता है, माजेरहाट टर्मिनल, माजे रहार जो टर्मिनल है वहाँ से क्या कहता है, इसको भेजा गया है। वहाँ पे जो बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का बेनोपोल, क्या है, बेनोपोल स्टेशन है, क्या है, बेनोपोल स्टेशन है, वहाँ पे क्या है, इसको भेजा गया है। गुजरात नहीं, पश्चिमी बंगाल के कौन से स्टेशन, कलकत्ता के माजेरहाट टर्मिनल से बांग्लादेश के कौन सा टर्मिनल, बेनोपोल जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे क्या कहते हैं, इनको भेजा गया है। इसके साथ में क्या क्या है, 10 इंजन भी भेजे गए हैं। 10 इंजन क्या कहता है, 10 इंजन इंडिया के द्वारा कहता है, 10 इंजन भी मालगाड़ी के जो इंजन है, रेलवे इंजन है, वो भी क्या कहते हैं, बांग्लादेश को भेजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ मुद्रा अदला बदली का गया भी समझौता क्या था? भारत ने कौन से बैंक के, भारत का जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहता है, श्रीलंका के साथ क्या क्या करेंसी चेंज करने का, यानी जो करेंसी अदला बदली करने का क्या भी एक समझौता किया है। यह समझौता कब हुआ था, 2019 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में क्या कहता है, उनके जो राष्ट्रपति हैं गोलाबाई राजपक्षे, उनके द्वारा किया गया था। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, भारत और श्रीलंका है वो क्या करेगा, 40 करोड़ अमेरिकन डॉलर का है, 40 करोड़ अमेरिकन डॉलर का करेगा, मुद्रा का विनिमय करेगा, दोनों देशों के साथ करेगा, अदला बदली करेगा। और वो भी कब तक, नवंबर 2022 तक का करेगा, नवंबर 2022 तक का करेगा। भारत श्रीलंका के साथ में 40 करोड़ अमेरिकन डॉलर का करेगा, मुद्रा विनिमय करेगा। साथ के अंदर जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, क्या है, श्रीलंकन गवर्नमेंट है, उसने क्या कहता है, इनके लिए क्या कहता है, टाइम भी क्या मांगा है। कर्ज के साथ में आरबीआई ने क्या कहा है, जो भी कर्जा है श्रीलंका के ऊपर इंडिया का, उसको क्या करना है, फुलफिल करना है। और अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो भी कर्जा है उसके लिए कुछ हमें टाइम की मोहलत दी जाए, यानी टाइम डिले दिया जाए, टाइम का थोड़ा सा वेटेज दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सभी राज्यों में वन उपज को निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का शुभारंभ किसने किया? तो हाल ही के अंदर क्या है, एक देश के अंदर, हमारे संपूर्ण देश के अंदर क्या है, वन की जो उपज होती है, लाख हो गया, गोंद हो गया, इसके अलावा लकड़ियाँ हो, टिम्बर हो गया, इसके अलावा शहद हो गया, तो इनके लिए क्या करना है, एक देश के, अपने देश के अंदर कहीं पे भी निर्बाध, यानी कोई रोक टोक के अलावा कहीं पे भी, किसी भी देश के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर हम अपना सामान बेच सकें। इसलिए हमारे जो प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण जलवायु और वन मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा क्या कहता है, इसका शुभारंभ किया गया है। इनके द्वारा क्या इसका शुभारंभ किया था। इनमें कहा गया है कि इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ टिम्बर, यानी लकड़ी, बांस और अन्य उपज होगी, उनके तहत में क्या होगा, इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ टिम्बर, यानी लकड़ी हो गई, बांस हो गया, गोंद हो गया, इसके अलावा शहद हो गया, जो भी कुछ भी है वो क्या होंगे, एक राज्य से हम दूसरे राज्य के अंदर अपने मार्केट स्थापित कर सकते हैं और वहाँ पे कहते हैं इनको अपने बेच सकते हैं। इनमें कोई क्या होगा, पहले क्या था, एक राज्य के अंदर यदि वन की जो पैदावार है, यानी हम क्या कहते हैं, एक ही राज्य, देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसमें प्रत्येक दिन 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस की जांचें हो रही है? तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश राज्य है एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक दिन 1 लाख से अधिक जांचें हो रही हैं। और देश का सबसे बड़ा क्या है, देश का सबसे बड़ा जो
प्लाज्मा बैंक है वो भी कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर ही स्थापित किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ जी कहाँ के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल क्या है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल क्या है कि वहाँ की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाही ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो अभी नाही ने क्या किया है, 55 करोड़ रुपए का दी मंजूरी दे दी है, जो कि किसके काम आएगा, राम मंदिर में जो सिविल वर्क है और सौंदर्यीकरण है उन दोनों के अंदर क्या आएगा, ये काम आएगा। अब जो सिविल वर्क है उसके लिए क्या किया है उन्होंने, 40 करोड़ रुपए का क्या है एक प्रोजेक्ट रखा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। और सेकेंड जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या आएगा, 15 करोड़ का, यानी सौंदर्यीकरण में क्या आएगा वो काम आएगा। दो क्या है उन्होंने टेंडर दिया है। और ये कब आएंगे, भूमि पूजन से पहले पहले क्या होंगे, इनके अंतर्गत किया जाएगा। अब ये 55 करोड़ के अंतर्गत क्या होगा, जैसे इंजीनियरिंग जो सेक्टर के अंदर हो गए मशीनें रिक्वायरमेंट होगी, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग मशीनें हैं वो कहीं से खरीदनी है लेके आने, उनके लिए होगा, इन दोनों टेंडरों का क्या है NHAI ने क्या कहते हैं जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ कोरोना वायरस की जांच निःशुल्क करने का निर्णय लिया। तो किस देश ने क्या कहते हैं, अभी फ्रांस ने क्या किया है, अपने यहाँ पे क्या कहते हैं कंप्लीटली पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस की जो जांच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करने का कहते घोषणा कर दी है। फ्रांस के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं क्या, ओलिवियर, फ्रांस के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं क्या, स्वास्थ्य मंत्री हैं ओलिवियर वेरन ने क्या कर दी, इनकी घोषणा कर दी। ओलिवियर जो वेरन जी उनके कर दी, इसकी घोषणा कर दी है कि आप कहीं पे भी बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, किसी अपॉइंटमेंट के आप अपनी कोरोना वायरस की जांच करवा सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी सौंपी गई। तो हाल ही के अंदर क्या कहा, 2021 के जो खेलो इंडिया के जो चौथे संस्करण की जो मेजबानी है वो किसको सौंपी गई है, हरियाणा को सौंपी गई है। इससे पहले 2019 के अंदर जो खेलो इंडिया जो कार्यक्रम हुए थे 2018 के अंदर, 19 नहीं 2018 के अंदर, क्योंकि 20 के अंदर खेलो इंडिया गेम्स तो वो कैंसिल हो गए, उनको 21 के अंदर करवाया। 2018 के अंदर जो खेलो इंडिया गेम्स गुवाहाटी के अंदर हुए थे, कहाँ पे, गुवाहाटी के अंदर हुए, तो उनमें सबसे ज़्यादा मेडल जो जीते थे, इन्हें टॉप पोजीशन में कौन था, हरियाणा था। और हरियाणा कितने मेडल जीते, 200 मेडल इन्होंने जीते, तो इसलिए कहते हैं वो टॉप पर थे। तो अभी जो जारी किया गया उसके अंदर कहते हैं हरियाणा को क्या कहते हैं, इसकी जो आयोजन की जिम्मेदारी क्या है, सौंपी है। तो हरियाणा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, क्या है, मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है वहाँ के, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, क्या है, सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ का क्या है, राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सरकार ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल ईंधन देने की हरी झंडी दे दी है। तो मैंने भी इससे पहले बता चुका हूँ, तो किसको दिया है, हमारे जो पड़ोसी देश बांग्लादेश, उसको कहते हैं 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन देने का कर दिए घोषणा करते हैं। जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने क्या इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि जो रेलगाड़ी है क्या, जो रेलगाड़ी है वो क्या करेंगे, 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड जो इंजन है वो दौड़ेंगे, बट जो मालगाड़ी के लिए जो इंजन काम आएंगे वो क्या करेंगे, 100 किलोमीटर पर आवर की गति से क्या करेंगे, वहाँ पे दौड़ेंगे। अभी जो इनको ट्रांसफर किया गया क्या है, जो ट्रांसफर किया है, भेजा गया होगा, नदिया जिला है, नदिया जिले की जो गेंदे स्टेशन है वहाँ से क्या इनको जारी किया, छोड़ा गया है। और कहाँ पे, दर्शना रेलवे स्टेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, कहाँ पे, दर्शना रेलवे स्टेशन है कहाँ का, बांग्लादेश का, वहाँ पे जाकर ये पहुंचेंगे। अब जो इंजन है उसकी हॉर्स पावर है वो कितनी है, 120 तो स्पीड है और 3300 हॉर्स पावर, HP की जो इंजन लगा हुआ है, यानी हॉर्स पावर कितनी है, 3300 हॉर्स पावर इनका है। और इनकी जो उम्र है यानी अवधि है वो कितनी है, 28 वर्ष के लिए क्या करेंगे, ये काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने स्थापना दिवस पर कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन क्या कहते हैं अभी लॉन्च किया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग उसने क्या कहते हैं अभी एक अपना मौसम नामक क्या कहते हैं एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसके अंतर्गत क्या होगा, मौसम विभाग के द्वारा क्या करेंगे, जितनी भी पर डे जिसकी भी लोकेशन है क्या
लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। दिन के अंदर 8 बार इसमें क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। क्या होगा, 8 बार, एक दिन में 8 बार अपडेट किया जाएगा, सूचना प्रोवाइड करवाई जाएगी। इससे क्या कर सकते हैं, व्यक्ति हैं, किसान है, वो क्या करेंगे, अपने जो इलाका एरिया है उसके अंदर क्या अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनकी यूज कर सकते हैं। और अपनी जो खेती है, पैदावार है, उसको क्या करें, जैसे चेतावनी आ गई, वर्षा आ गई, बाढ़ आएंगी, तो इसके अकॉर्डिंग कहते हैं इनको यूज करते क्या कहते हैं, अपने क्षेत्र का, अपनी फसलों का कहते हैं बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा आई बुक क्रिक पांडा पोपो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हाल ही के अंदर जो बुक आई है उसको किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह ऋषभ प्रतिपक्ष के द्वारा क्या गई, इसको लिखी गई है। इसके अंतर्गत ऋषभ प्रतिपक्ष के द्वारा जितने भी राज्य हमारे, उनमें क्या कहता, भ्रमण किया गया था। कहता भ्रमण करने की वजह से, भ्रमण करने के बाद में जो इनका जो एक्सपीरियंस है, यानी जो एक्सपीरियंस भ्रमण करने के बाद उनको मिला है, उनके बारे में क्या कहते हैं इस बुक के अंदर लिखा है। विशेषकर इनके द्वारा क्या कहना है, जो राज्य थे बिहार और यूपी और बिहार राज्य, उनके बारे में जितना इन्होंने भ्रमण किया था, उनके बारे में डिटेल के अंदर इस पुस्तक के अंदर द्वारा इनके द्वारा लिखा गया है। और इनके द्वारा क्या था, उड़ीसा के अंदर भी घूम चुके हैं, बिहार के अंदर भी, यूपी में भी, एमपी में भी, महाराष्ट्र के अंदर भी और दिल्ली में के अंदर भी ये घूम चुके हैं और वहाँ पे रह चुके हैं। तो अपने जो इनका एक्सपीरियंस था उनके बारे में क्या कहता है, इसने क्या कहता, जो जितने भी राज्य में भ्रमण किया उनके बारे में क्या कहता, सुझाव थे, उनके बारे में इस बुक में इन्होंने अच्छी तरीके से क्या कहता इसमें लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस देश के उच्चतम न्यायालय के भवन का क्या है भी उद्घाटन किया गया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 जुलाई को क्या है, 30 जुलाई को इस देश का क्या कहना है, उनके वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के जहाँ पे इनका उद्घाटन किया जा रहा है, वहाँ के भी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त रूप से क्या गया, इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो कौन सा देश है, मॉरिशस। क्या है, मॉरिशस का क्या क्या इन्होंने उद्घाटन किया है। मॉरिशस देश के क्या है, जो उच्चतम न्यायालय का जो भवन है, क्या है, उच्चतम न्यायालय का जो भवन है उसका क्या है उद्घाटन किया है। जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, प्रविंद जगन्नाथ क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, क्या है, प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा क्या कहता है इसका उद्घाटन किया गया। और इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पे हुआ है, जो मॉरिशस की राजधानी है, क्या है, पोर्ट लुइस, क्या है, पोर्ट लुइस में क्या कह रहा है इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें इम्पोर्टेंस यहाँ पे क्यों हो रही है, क्योंकि इसका जो भी ठेका है, यानी काम करने का, निपटाने का जो ठेका है, वो किसको मिला है, एक भारतीय टेंडर कंपनी है, भारतीय टेंडर कंपनी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम है, उसको क्या बनाया, इसका कंप्लीटली बनाने का टेंडर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं? अभी किसने क्या कहता है, किस संस्था ने रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा 2.2 करोड़ बच्चे अपने जो प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 से 5 तक की शिक्षा उससे क्या हो गया, वंचित हो गए हैं। तो अभी यूनिसेफ ने क्या किया है, यह न्यूज जारी की है। इसके अंतर्गत कहा गया दक्षिण भारत के अंदर जो देश हैं, क्या है, दक्षिण भारत के जितने भी देश हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, मालदीव हो गया, वो सब क्या हो गए, वो क्या होंगे, अभी 2.2 करोड़ बच्चे क्या हो गए, शिक्षा से क्या हो गए, वंचित हो गए। इसके अलावा इनके द्वारा क्या कहा है, अभी 13 करोड़ लोग क्या हो रहे हैं, भुखमरी के भी क्या हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। 13 करोड़ जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, कोरोना वायरस के चलते भुखमरी के भी क्या हो रहे हैं, शिकार हो गए हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की महिलाओं ने कोरोना वायरस के चलते हुए गाय के गोबर से जीवाणुनाशक राखियां बनाई है? तो अभी किस राज्य की महिलाओं ने किया है, छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या कर दिया है, कोरोना वायरस के चलते हुए क्या है, अभी गाय के गोबर से क्या बनानी है, जीवाणुनाशक राखियां बनाई। अभी इन्होंने टारगेट है कितना, 10,000 राखियां बनाने का इनका मेन टारगेट है। इनका क्या मिल चुका है, ऑर्डर भी मिल चुका है। अभी तक इन्होंने 2,000 के समथिंग क्या होने राखियां बना दी हैं और इनको क्या कर दिया है, सेल भी कर दिया है। अब यहाँ पे जो प्रत्येक राखी, एक राखी की कीमत कितनी है, 35, 25 और 30 रुपये। अकॉर्डिंग जिस प्रकार की राखियाँ उसी प्रकार से मिनिमम 25 रुपये और मैक्सिमम कितने हैं, 35 रुपये का इन राखियों क्या है कीमत रखी गई है, कितनी, 35 रुपये तक क्या है इन राखियों की कीमत रखी गई है। अब छत्तीसगढ़ में क्या है, तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वो कौन है, तो मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल। कौन है, भूपेश
बघेल वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है, अनुसुईया कांत जी वहाँ के हैं, अनुसुईया कांत जी वहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा चाइना के 59 ऐप बैन करने के बाद कितने ऐप पर प्रतिबंध और लगा दिया था। अभी केंद्र सरकार ने पहले किया था 59 एप्लीकेशन बैन किए थे, और जो हमारी रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा आर्मी के जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या था 89 एप्लीकेशन थे, उनको गांधी बैन कर दिया था। अब इसमें जो प्रतिष्ठित ऐप थे जैसे टिकटॉक हो गया, वीगो हो गया, कैम स्कैनर हो गया, WPS हो गया, इन सब के बारे में क्या कहते हैं उन्होंने, यूसी ब्राउजर हो गया, यूसी न्यूज़ हो गया, इन सब को कहते हैं बैन कर दिया था। अभी फिर से दोबारा चाइना को क्या कहते हैं, एक टेक्नोलॉजी के अंदर भी कहते हैं उन्होंने स्ट्राइक दे दी है। तो कितने 47 एप्लीकेशन को चाइना के उनको कहते हैं बैन कर दिया, और 243 एप्लीकेशन अभी कहीं इनकी लिस्ट के अंदर शामिल है, जिनको क्या करना अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, चेक कर रही है पर्टिकुलर कि कहीं ना कहीं क्या करें, ये जो हमारी सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट है उन्होंने कहते हैं बैन करने की भी कहते हैं उन्होंने लिस्ट जारी करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने स्टेट बोर्ड स्कूलों की किताबों में टीपू सुल्तान और हैदर अली का नाम चैप्टर से कर दिया, निकलवा दिया, यानी हटवा दिया है। तो अभी जो कर्नाटक की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा क्या कर दिया है, जो मैंने मैनिफेस्टो था उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया है, सिलेबस से का जो बुक है, सिलेबस की जो बुक है उसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली के जो चैप्टर थे उन्होंने क्या दिया, हटवा दिया है। और इसके साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो हमने जो टारगेट बेस सेट किया था, यानी जो अभी जो इस साल का जो 70 है वो 120 दिन के 70 के अकॉर्डिंग क्या था उन्होंने ये लिस्ट जारी की है। इसके साथ में केंद्र सरकार के द्वारा भी क्या 30% का 30% जो मैटर था वो क्या कर दिया, कम कर दिया गया है। अब कर्नाटक की राज्य सरकार ने क्या, तो कर्नाटक के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो कौन है, BS येदियुरप्पा है, BS येदियुरप्पा जी वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और जो वहाँ के गवर्नर हैं क्या है, जो वहाँ के राज्यपाल है वो कौन है, विजय भाई वाला है, विजय रूपाणी नहीं, विजय भाई वाला वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है। तो किस देश के प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया है, तो मलेशिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कहते हैं मलेशिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नजीब रज्जाक, क्या है, नजीब रज्जाक को क्या कहते हैं गिरफ्तार कर लिया था। इनको क्या कहता है, देश की सुरक्षा के साथ में इन्होंने अपना बेनिफिट देखने का कहता है, इनकी जो बाहर क्या है ब्लैक मनी देखी गई, ब्लैक मनी पकड़ी गई, इसके साथ में इन्होंने किसी दूसरी कंपनी के साथ में मिलकर क्या कहता है, अपने जो प्रॉफिट है उसके शेयर क्या कहते हैं इंक्रीज किए थे। इसलिए इनको क्या कहता है, मलेशिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा कहता है 370 करोड़ रुपए का लगाया, इनको जुर्माना लगाया, 370 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, और 12 साल की क्या कहते हैं इनको जेल की कह दिए, जेल के अंदर डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए भारत के साथ रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है। तो किस देश ने क्या किया है, अभी इंडोनेशिया ने क्या कर दिया, भारत के साथ में क्या दिया है, टेक्निकल में और डिफेंस सिस्टम दोनों के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर दोनों के अंदर क्या है, जो सहयोग है, रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का क्या दिया है, लिस्ट जारी कर दिया, यानी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत क्या है, जो भारत के जो रक्षा मंत्री, हमारे देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, क्या है, राजनाथ सिंह जी शामिल थे, और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री थे प्रोबोवो, इंडोनेशिया के मुख्य रक्षा मंत्री कौन है, प्रोबोवो सुबियांतो, क्या, प्रोबोवो सुबियांतो जी ने क्या मिल गया, क्या कहती है घोषणा की है। अब जो इंडोनेशिया वो क्या है, हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके साथ में क्या करता है, जलीय सीमा का करता है, शेयर करता है, यानी अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसके क्या करता है, हम इंडोनेशिया नजदीक पड़ता है, यानी जलीय सीमा का करता है वो टच पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत सरकार को आपात पहल के अंतर्गत 30 लाख डॉलर यानी 22 करोड़ रुपए के अनुदान देने की मंजूरी दी है। तो अभी भारत सरकार को कौन सा बैंक देगा, तो यह कौन देगा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक क्या करेगा, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करेगा, भारत को 30 लाख डॉलर यानी 22 करोड़ रुपए क्या करेगा, सहायता राशि प्रोवाइड करवाएगा। वो भी किसके तहत में, वो भी
आपात पहल के अंतर्गत, यानी आपात पहल के अंतर्गत क्या करेगा, ये काम करेगा। भारत का आपात पहल के समर्थन करने के लिए क्या करेगा, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या कहते हैं, यह ऋण प्रोवाइड करवाने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत क्या करेगा, एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष है, उसके अंतर्गत से क्या जाएगा, भारत को यह राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। कौन से फंड से, एशिया प्रशांत, क्या होगा, एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत से। और भारत को जो ये राशि वित्त पोषित करेगा, तो वो कौन सा देश है, जापान इस राशि को क्या करेगा, वित्त पोषित करेगा। यानी जापान पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक को देगा, उसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक किसको देगा, भारत को ये राशि प्रोवाइड करवाएगा। इसके अंतर्गत इस राशि के द्वारा भारत क्या करेगा, थर्मल स्कैनर है, कोविड-19 के लिए जो उपयोग में आने वाले सामान है उनके लिए, और थर्मल स्कैनर है उनको खरीदने का क्या करेगा, ये काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस से लाए गए राफेल फाइटर जेट विमानों को देश के किस एयरबेस पर लैंडिंग करवाई गई है। तो फ्रांस से जो फाइटर प्लेन लाए गए थे उनको किस बेस पे करवाया गया है, उनको अम्बाला कैंट की बेस है, अम्बाला कैंट एयरबेस है, उसके ऊपर क्या था, लैंड करवाया गया था। उनको अम्बाला कैंट के ऊपर लैंड करवाने के बाद में क्या था, वाटर सैल्यूट भी दिया गया था। जो फाइटर प्लेन थे उनको क्या था, वाटर सैल्यूट क्या था, सैल्यूट भी दिया गया था। साथ के अंदर वहाँ पे जो उपस्थित थे, वहाँ पे कहते हैं हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो भी उपस्थित थे, राजनाथ सिंह जी उपस्थित थे, और वायुसेना के जो चीफ थे, कहते हैं वायुसेना के जो चीफ हैं एयर मार्शल RKS भदौरिया, कहते हैं RKS भदौरिया जी भी वहाँ पे कहते हैं उपलब्ध यानी मौजूद थे। अब इसके अंदर जो फ्रांस से राफेल आए हैं उनमें कौन कौन सी मिसाइल क्या कहता है, हम स्थापित यानी लगा सकते हैं। तो अभी जो फ्रांस से आए राफेल है, फ्रांस की ही मिसाइल है, कौन सी, हैमर, स्कैल्प और मैटो, और तीनों मिसाइलों का कहते हैं हम राफेल के फाइटर में हमने क्या लगा सकते हैं। और ये अम्बाला है, अम्बाला कहाँ पे है, हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ का क्या है, राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में ISIS के आतंकवादियों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अभी देश की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है, एक रिपोर्ट जारी है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत के जो 2 राज्य कर्नाटक और केरल है उनके अंदर क्या हुआ है, ISI के जो आतंकवादी है वो क्या है, उनकी संख्या बढ़ी है। क्योंकि कोविड-19 के अंतर्गत देखते हुए कहा आतंकवादी अपनी एक्टिविटी सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं और वो देश के अंदर घुस चुके हैं। उन्होंने कहा कि 150 से 200 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, जो भारत की जो पड़ोसी देश है, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, और इसके अलावा भूटान हो गया, इन सब में क्या कर रहे हैं, वो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में लॉकडाउन के कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का स्तर कितने प्रतिशत कम हो गया। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर है वो 70% कम हो गया है, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस से चलता हुआ संपूर्ण जो लॉकडाउन हुआ था उसका प्रदूषण के साथ में जो इंडस्ट्रियल है वो भी क्या हो रही है, बंद हो गई थी। इसलिए क्या हो रहा था, प्रदूषण के एनवायरनमेंट के ऊपर क्या था, उनका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। और एनवायरनमेंट में वायुमंडल में ओजोन है यानी ऑक्सीजन है, वो भी क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ा है, साथ में जो नाइट्रोजन का लेवल है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के लिए IRCTC क्या है, रेलवे के लिए IRCTC SBI रुपए कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो अभी हाल ही के अंदर क्या था, हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उसके द्वारा क्या था, यह सूचना, यह एप्लीकेशन उसको लॉन्च किया, यानी जो एप्लीकेशन है क्या है, SBI रुपए कार्ड है, उसको कहते हैं लॉन्च किया। अब इसके अंतर्गत क्या जाएगा, इस कार्ड से यदि हम रेलवे की टिकट बुक करते हैं, क्या है, रेलवे की टिकट बुक करते हैं, तो हमें जैसे जो AC फर्स्ट हो गया, यानी AC की जो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास है, तीनों क्लासों का यदि हम इस कार्ड से बुकिंग करते हैं तो हमें 10% का मिलता है रिवार्ड्स बैक पॉइंट मिलते हैं। यदि हमने 100 और एक रिवार्ड्स जो बैक पॉइंट है, क्या एक रिवार्ड पॉइंट है वो कितने रुपए का बराबर है, 1 रुपये का, यानी 10% रिवार्ड मिलेगा। तो इसका मतलब जितने की जब हम बुकिंग कर रहे हैं 1000 रुपये की बुकिंग करते हमें क्या मिलेगा, 100 रुपये का मिलेगा कैश बेनी, जो हमारा ATM यानी जो IRCTC SBI रुपए कार्ड उसके अंदर क्या मिलेगा, 100 रुपये का क्या मिलेगा, हमें बेनिफिट मिल जाएगा। उसका उपयोग हम जब भी हम रेलवे के द्वारा इस कार्ड के द्वारा क्या करते हैं, जब भी कहीं पे बुकिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, और उसके बाद में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इस कार्ड को हम उपयोग में कहाँ ले सकते हैं, तो इस कार्ड का उपयोग हम कहीं पे जैसे पेट्रोल पंप हो गए, रेलवे में टिकट बुक के अलावा हो गया, पेट्रोल पंप हो गए, हम सभी कहीं पे ग्रोसरी हो गया, तो हम सभी पे कहते हैं इसका उपयोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉरी, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ लुत्फुल्लाह स्टेनिकजोई को पद से बर्खास्त कर दिया? तो अभी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या कर दिया, उनके जो क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे उनको कर दिया निष्कासित कर दिया है, क्योंकि इनका जो आचरण था, क्या था, आचरण व्यवहार था, वो क्या था, कहीं ना कहीं क्या होता है, दुर्व्यवहार की वजह से क्या होता है, असंतोषजनक भी था, और इनके द्वारा जो व्यवहार किया था वो क्या था, दुर्व्यवहार भी कर रहे थे। इस वजह से कहते हैं इनको निष्कासित कर दिया गया था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा इनको कुप्रबंधन और असंतोषजनक प्रदर्शन की वजह से ज्यादा इनको निष्कासित किया गया है, क्योंकि इनके कोच सीईओ बनने के बाद में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम ने वर्ल्ड कप के अंदर भी कहा खासा प्रदर्शन नहीं किया था। 2019 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई, और क्रिकेट टीम क्या थी, एक भी मैच जीत नहीं पाई थी। इस वजह से कहते हैं इनको निष्कासित भी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एमएचआरडी मिनिस्टर है, एमएचआरडी मिनिस्टर, उसका नाम बदल कर रख दिया है शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो क्या है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अब शिक्षा मंत्रालय रखने की वजह से क्या पिछले 2019 से क्या था, इसके अंदर क्या थी, सूचनाएं चल रही थी, यानी लोगों से राय ली जा रही थी। इसके अलावा शिक्षा नीति में भी क्या हुआ, अभी बदलाव किया गया था, दोनों को एक साथ में क्या है, बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको जो बदला है तो वो किन्होंने बदला है, हमारे एमएचआरडी मंत्री यानी शिक्षा मंत्रालय न्यू है, शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री है रमेश पोखरियाल जी, और सूचना प्रसारण मंत्री हमारे प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा अध्यक्षता के अंदर इनको चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा लागू किस शिक्षा नीति को बदलकर शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है? तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, शिक्षा नीति जो 1992 थी उसको क्या कर दिया, बदल दिया गया है। अब शिक्षा नीति 1992 को बदलकर शिक्षा नीति 2020 को क्या कर दिया है, लागू कर दिया गया है। शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया था। अब हमारे देश के अंदर सबसे पहली बार जो शिक्षा नीति लागू की गई थी वो कौन से ईयर में लागू की थी, 1968 में, पहली बार 1968 के अंदर लागू की थी। किन्होंने की थी, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उनके द्वारा कहते पहली बार शिक्षा नीति लागू की गई थी। दूसरी 1986 के अंदर सेकंड शिक्षा नीति लागू की गई थी, वो किनके द्वारा लागू की थी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनके द्वारा कहते सेकंड टाइम कहते शिक्षा नीति लागू की गई थी। थर्ड टाइम शिक्षा नीति जो लागू की गई थी वो कौन से किनके कार्यकाल में लागू थी, हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्री नरसिम्हा राव जी की जो गवर्नमेंट थी, यानी प्रधानमंत्री के रहते हुए 1992 का थर्ड शिक्षा नीति लागू की थी। और अब शिक्षा नीति फोर्थ यानी 2020 का कहते लागू की गई कर दी गई है। अब 2020 जो शिक्षा नीति लागू की गई उसमें है 10+2 है, उसको बदल कर क्या कर दिया है, 5+3+3+4 कर दिया है। अंतिम 4 है वो 9 से 12 है, उससे 3 के पहले 6 से 8 है, इससे पहले 3 से 5 है, और जो 5 है इसमें क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास है, उसके अलावा एलकेजी है, यूकेजी और प्रेप है, तीनों अंदर क्या होगा, इनके अंदर शामिल किया गया है। अब इनकी जो शिक्षा नीति के अंदर जो बदलाव लाया गया है वो किसके अध्यक्षता के अंदर लाया गया था, तो इनका जो बदलाव है वो क्या है, हमारे जो इसरो के पूर्व प्रमुख थे, कहते हैं इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अगुवाई के अंदर क्या कहते हैं, इसको लागू किया गया था। अब जो लागू किया गया वो 2019 से ही क्या कहता है, इसका प्रारूप चल रहा था, उसके बाद में देश से क्या था, सुझाव मांगे जा रहे थे, उसके बाद में कहते हैं इसको चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की लेखिका को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु क्या कहता है, नॉमिनेट किया है? तो किस भारतीय लेखिका को क्या है, इसमें नॉमिनेट किया है, अवनी दोषी जी को क्या कहता है, इनको शामिल किया गया है। क्या है, ये एक भारतीय मूल की क्या है, भारतीय मूल की क्या है, लेखिका है, और ये कहाँ पर रहती हैं, दुबई के अंदर रहती हैं। एक है भारतीय मूल की महिलाएं और एक है दुबई के अंदर रहती हैं। इनका नाम क्या है, जो प्रतिष्ठित बुकर सम्मान उसे लगा था, नॉमिनेट किया गया है। अब इसके अंदर क्या है, 13 लेखकों को क्या है, शामिल किया जाएगा। क्या होगा, 13 लेखकों को शामिल किया जाएगा। साथ के अंदर नवंबर के अंदर क्या है, इस पुरस्कारों क्या होगा, घोषणा, नवंबर के अंदर पुरस्कारों के नामों की घोषणा होगी, और सितंबर 2020 तक क्या होगा, इनमें नामों की क्या है, दे सकते हैं, यानी नाम बुकर पुरस्कार के नाम यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत की शपथ किसने ली है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के जो नए राजदूत हैं वो उन्होंने किसने ली है, ब्रजेंद्र नवनीत जी ने क्या लिया, इनकी शपथ ली है। अभी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव है, क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक है रॉबर्टो एजेवेडो, क्या है, रॉबर्टो एजेवेडो
जी ने क्या कहते हैं इसकी सूचना दी है। और विजेंद्र नवनीत जी ने अपने जो भी डॉक्यूमेंट किनको दे दिए, रॉबर्ट आजर्वेड जी को दे दिया, और उन्होंने क्या कहते हैं ये जो शपथ है वो कह दिए उन्होंने ग्रहण कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथिक के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू पर क्या हुए अभी हस्ताक्षर हुए? तो किस देश के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं? तो यह जिम्बाब्वे, क्या है, जिम्बाब्वे के साथ में क्या है भारत ने कहा था ये समझौते क्या। अब इसके अंतर्गत क्या हो गए, भारत के द्वारा दोनों देशों में जो कुछ कमी हो रही है, जैसे मेडिकल लाइन्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कोविड-19 के अंतर्गत क्या हो रही है, तो दोनों देशों का होंगे मेडिकल स्टाफ एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और टेक्निकल के साथ में जो मेडिकल यूनिट है वो भी क्या करेंगे एक दूसरे में, यानी जो असमानता उसमें क्या करेंगे बराबर यानी समान स्तर के ऊपर लेके आएंगे, और दोनों देशों की मदद करेंगे। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसके थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या होती, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता के अंदर क्या होती है ये मीटिंग संपन्न हुई थी। अब इनका जो मेन उद्देश्य था जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के जो क्षेत्र में जो समझौता हुआ है एमओयू हुआ है, उसके अंदर जो उद्देश्य हो गया समानता करना है, क्या करना है दोनों देशों के बीच क्या करना है समानता और आपसी लाभ पर क्या करना है इनमें काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेज गार्ड नामक योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो हाल ही के अंदर राजस्थान राज्य के द्वारा क्या था विलेज गार्ड नामक योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो राजस्थान के अंदर जिस भी ग्रामीण जो पाकिस्तान से सटे हुए जिले हैं, क्या है पाकिस्तान से सटे हुए जिले हैं, उनमें अंदर जो गांव है उनमें क्या हुआ है एक विलेज गार्ड बनाया जाएगा, जो क्या करेगा विलेज के अंतर्गत जो भी कोई घुसपैठिए हैं बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी डिटेल कलेक्ट करेगा, और क्या करेगा उनके बारे में डिटेल निकाल के क्या करेगा गवर्नमेंट को सौंपेगा। जिससे क्या होगा जो आतंकवादी गतिविधियां हैं भारत के जो रेगिस्तान इलाके उनमें क्या हो रहे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वहाँ से जो आतंकवादी विदेश के अंदर घुस रहे हैं उनके करेंगे लगाम लगेगी। साथ के अंदर गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि विलेज गार्ड योजना के अंदर क्या होगा निःशुल्क सेवा देनी पड़ेगी, क्या होगा निःशुल्क सेवा क्या करनी पड़ेगी देनी पड़ेगी। इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कौन कौन से व्यक्ति हैं उनको ले जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं उनको, और नहीं यदि किसी गांव में रिटायर व्यक्ति नहीं मिलता तो क्या होगा जो पुलिस कर्मी जो रिटायर हो चुका है यानी पुलिस विभाग से क्या रिटायरमेंट हो चुका है उनको क्या करेगा इस क्षेत्र के अंदर विलेज गार्ड की अंतर्गत लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस शिक्षण संस्था ने कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन बेड आश्रय को लॉन्च किया है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी क्या है डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे ने क्या कर दिया एक आश्रय बेड लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा जो बेड की जो स्टार्टिंग ऊंचाई है 3 फीट है वो क्या होगा कंप्लीटली कवर होगा, कहाँ कंप्लीटली कवर होगा। उसके बाद में जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या होगा कंप्लीटली एक लेयर के द्वारा क्या होगा कवर होगा, वो क्या होगा एक पारदर्शी होगा, ये क्या होगा अपारदर्शी होगा। अब इसके अंतर्गत क्या लगाया जाएगा, इसके अंतर्गत जो योजना है उसके अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी है डीम्ड यूनिवर्सिटी है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। तो इसमें क्या होगा एक जो पट्टी लगाई जाएगी एक पारदर्शी पट्टी लगाई जाएगी टेंट नुमा पदार्थ से क्या होगा पारदर्शी टेंट नुमा क्या होगा पदार्थ से क्या होगा इसको कवर किया जाएगा। जिसके अंतर्गत इस पारदर्शी पदार्थ के अंदर क्या होगा जो संक्रमण मरीज है उससे जो वायरस है वो क्या होगा बाहर नहीं फैलेगा, यानी उसमें उसी के अंदर क्या रहेगा वो वायरस रहेगा और उसमें ट्रीटमेंट चलता रहेगा, और यदि जैसे मरीज ठीक हो जाता है तो वो वायरस उसमें अंदर ही क्या होगा मर जाएगा, इसलिए जो वायरस है वो क्या होगा बाहर क्रिएट फैल नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को किस बैंक का कर्ज न चुकाने की वजह से अपने मुख्यालय पर क्या कर दिया बैंक द्वारा कब्जा कर लिया गया है? तो किन से बैंक ने क्या है अभी यस बैंक ने क्या कर दिया है इस बैंक के जो मुख्यालय उस पर क्या कर दिया कंप्लीटली कब्जा कर लिया है। अभी अनिल धीरूभाई अंबानी का जो हेडक्वार्टर था यानी जो इनका काम करने का जो ऑफिस था कौन सा सांता क्रूज जो मुंबई के अंदर जो सांता क्रूज है उसके अंदर जो 21,000 वर्ग फीट का जो कार्यालय हेड ऑफिस था उसको कहते हैं कब्जे में ले लिया है। 2 मंजिला इमारत है 2 मंजिला इमारत जो कहता है कब्जे में ले लिया है। अब अनिल अंबानी के जो कर्जा है इनका 2,892 करोड़ रुपए कर्जा था, वो पेमेंट नहीं देने की वजह से कहता है यस बैंक ने ये कार्य किया है। इसके अलावा यस बैंक का अनिल अंबानी के ऊपर 10,000 करोड़ का क्या है कर्जा है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि इसके साथ में जुलाई मंथ के जितने भी वीकली के जो करंट अफेयर है वो सब मैंने अपलोड कर दिया, तो आप जाकर के उनको देख सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। इसके साथ के अंदर
अब जो टॉप 100 जो क्वेश्चन है, मंथ के जो टॉप 100 क्वेश्चन है, उनको जल्दी ही मैं क्या करूँगा, आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अब जो टॉप 100 क्वेश्चन है उनको 2 पार्टों में डिवाइड करूँगा, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।